इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के 1 महीने के बाद भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका डेटा ठीक ढंग से जारी नहीं कर पाया है। कोर्ट को एसबीआई को फिर फटकार लगानी पड़ी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या बैंक को कोर्ट का फैसला समझ नहीं आया। ऐसे में इस वीडियो में आपको समझाते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट एसबीआई से डेटा किस फॉर्मेट में चाहता है, या फिर कुछ ऐसा है जिसे एसबीआई सार्वजनिक करने से बच रही है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सोमवार की सुनवाई में बैंक और कंपनियों की तरफ से पेश वकीलों को निर्देश दिया कि एसबीआई को 21 मार्च तक शाम 5 बजे पहले बॉन्ड से जुड़े तमाम डेटा वो जारी करें। फैसले के मुताबिक बैंक बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंपेगा, जो आयोग की साइट पर पब्लिश किया जाएगा ताकि उन्हें आसानी से एक्सेस किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी के फैसले के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देरी से ही डेटा जारी तो किया, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। बैंक ने 2 पार्ट में डेटा जारी किया, जिसे चुनाव आयोग की साइट पर देखा जा सकता है। डेटा के पहले पार्ट में बॉन्ड खरीद की तारीख, खरीदने वाले व्यक्ति या कंपनी का नाम और उसकी कीमत बताई गई है। दूसरे पार्ट में बॉन्ड्स को भुनाने की तारीख, पार्टी के नाम और उसकी कीमत दी गई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डिस्क्लोजर की जिप फाइल के रूप में एक तीसरी कॉपी भी जारी की गई है, जिसमें बॉन्ड्स की कीमत, देने वाले, भुनाने वाले का नाम और तारीख के साथ डेटा शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्टेट बैंक को एक फाइनल डेटा जारी करना होगा, जिसमें बैंक को उस यूनिक कोड का खुलासा करना होगा जिससे ये पता चल सकेगा कि आखिर कब किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। मसलन जारी डेटा को संशोधित कर एक कॉलम जोड़कर बैंक यूनिक कोड के साथ 2 पार्ट में डेटा जारी कर सकता है, जिसे आम लोगों के लिए समझना आसान होगा। अब ये समझाते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट किस फॉर्मेट में डेटा चाहता है। आम मतदाता डेटा को आसानी से समझ पाएं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि स्टेट बैंक यूनिक कोड के साथ सभी डेटा जारी करे। मसलन बैंक अगर यूनिक कोड के साथ डेटा जारी करता है तो बैंक को 2 पार्ट में डेटा जारी करना चाहिए। पार्ट 1 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने की तारीख, खरीदने वालों के नाम, बॉन्ड्स के यूनिक कोड और उसके डिनोमिनेशन यानी उसकी कीमत दी गई हो। पार्ट 2 में इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाने की तारीख, भुनाने वाली पार्टी, बॉन्ड्स के यूनिक कोड और बॉन्ड के डिनोमिनेशन यानी उसकी कीमत दी गई हो। अब ये समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर यूनिक कोड इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू से ही विवादों में रहा था। इसकी ट्रांसपेरेंसी पर चौतरफा सवालों के बाद दिसंबर 2021 में लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने कबूल किया था चुनावी बॉन्ड में छिपे हुए अल्फा न्यूमेरिक नंबर किसी भी जाली इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रिंटिंग या उसके एनकैशमेंट को रोकने के लिए एक आंतरिक सुरक्षा देता है। ऐसे में तमाम बॉन्ड्स पर अलग अलग अल्फा न्यूमेरिक नंबर दर्ज होते हैं, जिसे यूनिक कोड कहा जाता है। कोड बॉन्ड्स के राइट टॉप कॉर्नर पर दर्ज होते हैं और इस कोड को फॉरेंसिक जांच या फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से आसानी से देखा जा सकता है। अब स्टेट बैंक को इसी नंबर के साथ डेटा जारी करना होगा, जिससे आप बॉन्ड खरीदने वाले और इसको भुनाने वाले के साथ मिलान कर सकेंगे। तो क्यों हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स का विरोध? सबसे पहले ये स्पष्ट कर दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का अधिकार सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है, जो कि वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है। मसलन इलेक्टोरल बॉन्ड अब तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध करार दे दिया गया है, लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी शुरू से ही सवालों के घेरे में रही थी। केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में दावा किया गया था कि बॉन्ड स्कीम ट्रांसपेरेंट है और इसके जरिए पॉलिटिकल फंडिंग करने वालों की जानकारी गुप्त रखी जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड के विरोधी मानते हैं कि फंडिंग करने वालों की सभी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक्सेसिबल है, जो केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के तहत ही काम करता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक डिजिटल।